गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची वैसे आप सब जानते होंगे। देखिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, पर्यायवाची शब्द वे हैं जो एक ही अर्थ को बताते हो, एक ही अर्थ को बताते हो। ठीक है, जिनका एक ही अर्थ हो। अगर हम अमृत बोल दें, सुधा बोल दें, सोम बोल दें, मधु बोल दें, पीयूष बोल दें, तो इनका सिर्फ एक ही अर्थ होगा। ठीक है, ठीक है, एक ही अर्थ होगा इनका, अमृत। चलिए, तो अमृत का पर्यायवाची क्या है? आपका सुधा। सुधा का मतलब भी अमृत है, सोम का मतलब भी अमृत है, और मधु का मतलब भी अमृत है, और पीयूष का मतलब भी अमृत है। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह से। वह कोई पूछे तुरंग, तुरंग किसका पर्यायवाची? तो फौरन बोलोगे आप घोड़े का। ठीक है, या घोड़े का। ठीक है, फिर इसमें घोड़े का पर्यायवाची पूछ सकता है, घोटक है आपका, है। ठीक है, अश्व है, तुरंग है। ठीक है, ये बात है। चलिए, तो आसु मतलब आसु का यानी घोड़े का पर्यायवाची क्या है? आसु, घोड़ा, तुरंग, घोटक और है। ठीक है। और एक और है इसमें बाजी। ठीक है, बाजी भी जो किसका है वो, ठीक है, बाजी भी जो है इसी का है। चलिए, फिर गगन, आकाश, अंबर, व्योम, नभ और शून्य। ठीक है, आकाश, अंबर, व्योम, नभ और शून्य। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची है? ये गगन के पर्यायवाची है। किसके? गगन के पर्यायवाची है, यानी कि आकाश के। ठीक है, फिर आते हैं आपके असुर। असुर का पर्यायवाची क्या है? दानव, दैत्य, रजनीचर। रजनी का मतलब है रात्रि। ठीक है, रजनी का मतलब है रात्रि। और दनुज। ठीक है, दनुज ये किसके पर्यायवाची है? दानव के या असुर के। ठीक है, आंख, लोचन, चक्षु, नैन, नेत्र। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची है? आंख के। किसके? आंख के। फिर आता आपका इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची कौन से हैं? देवराज, पुरंदर, सचिपति, देवेंद्र। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची? इंद्र के। फिर आता आपका ईश्वर के पर्यायवाची, परमेश्वर, जगदीश, परमात्मा, प्रभु। ये किसके पर्यायवाची हैं? ईश्वर के। ठीक है, फिर आपका आता है अहंकार। अहंकार, गर्व। ठीक है, मद में चूर हो गया। ठीक है, यानी कि अहंकार, अभिमान। ठीक है, या घमंड। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची है? अहंकार के। फिर है कमल, नीरज। ठीक है, नीरज, नीर। नीर किसका पर्यायवाची है? पानी का, यानी कि जल का। और जय लगा दे क्या हो गया? कमल बन गया। ठीक है, नीर, जल। जल किसका पर्यायवाची है? जल जो है पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, और जय लगा दे क्या हो गया? जलद, यानी कि कमल हो गया। परिजात। ठीक है, राजीव। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची है? कमल के। कुबेर, यक्षराज, धनराज, किन्नर नरेश और किन्नरपति। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम इसमें, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। एक, ठीक है, अब दिखाई देगा। देखिए, सबसे नीचे था आपका कुबेर। कुबेर, यक्षराज, धनराज, किन्नर नरेश और किन्नरपति। ठीक है, किन्नरपति। चलिए, ये पर्यायवाची है, और बाकी मैं आगे लिखवाता हूँ। और उसके बाद में जो मैं पढ़ाऊंगा वो विलोम शब्द पढ़ाऊंगा इसी में ही। ठीक है, इसी में ही लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ज्योति। ज्योति का पर्यायवाची क्या है? ज्योति यानी प्रकाश, मतलब प्रभा, रश्मि, मरीचि, दीप्ति, मतलब किरण। ठीक है, जो एक किरण होती है उसको बोला जाएगा ज्योति। ठीक है, कृष्ण का है वासुदेव, दामोदर, हरि, गोविंद। ठीक है, कृष्ण का। और कृष्ण का मतलब क्या होता है? काले से है। कृष्ण मतलब काले से है। ठीक है, कृष्ण का मतलब काले से है, कृष्ण नाम है। वासुदेव, दामोदर, हरि, गोविंद। ठीक है, गंगा। गंगा का है मंदाकिनी, सूरसरी, विष्णुपंगा, मतलब विष्णु के पैरों से निकली हुई। भागीरथी, जब ये भागीरथी से धरती पर लेकर आए थे तो इनके नाम पर ही गंगा नाम भागीरथी पड़ा था। ठीक है, फिर आता आपको गणपति, गजानन, गणनायक, गौरी, विनायक, लंबोदर। और ठीक है, गजानन यानी कि
हाथी जैसे मुख वाले, गणनायक, गौरी, विनायक। ठीक है, चलिए हाथी, हस्ती, मतंगज, गज, कुंभा। ठीक है, ये किसके हैं? और एक है नाग, नाग का मतलब नाग से भी है और इससे भी है। ठीक है, फिर आपका घर, सदन, भवन, आवास, निकेतन। ठीक है, निकेतन ये घर के हैं। चंद्रमा, देखिए रजनी मैंने बताया रात का है। ठीक है, और रात के उससे दो बने हैं, निशा, रजनी, रजनी और निशा दोनों रात्रि के हैं। ठीक है, दोनों रात्रि के हैं। फिर है शशांक और सारंग। ठीक है, ये भी किसके? चंद्रमा के हैं। चलिए जल का, नीर, अंबु, पानी, तोय। ठीक है, तोय, तो ये किसके हैं? ये जल के हैं। और इसमें जय लगा दो, नीरज। ठीक है, जलज, जलज, जय लगा दो इसमें, तो ये कमल के बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है आपकी तालाब। ठीक है, तालाब मतलब जलाशय। ठीक है, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर, सर। ठीक है, पुष्कर, सर। और पुष्कर नाम का मेला राजस्थान में भरता है। ठीक है, ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला पुष्कर। ठीक है, पुष्कर मेला राजस्थान में भरा जाता है। तो ये किसके बाद? तालाब के। दरिद्र, दीन, रंग, कंगाल, निर्धन। ठीक है, निर्धन बिल्कुल बिना धन के। ठीक है, निर्धन। ठीक है, निर्धन, कंगाल, रंक, दीन, दीन, दास, दास का पर्यायवाची क्या? सेवक, अनुचर, भृत्य या नौकर। ठीक है, किसके पर्यायवाची है? दास के। देखिए मैं विलोम शब्द पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे भी शब्द पढ़ाऊंगा जिसका एक अर्थ, ठीक है, मतलब एक शब्द हो और उसके कई सारे अर्थ निकलने हो सकता है इन पर्यायवाचियों में से भी आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, जैसे कर का मतलब टैक्स से भी है। ठीक है, और क्या है? हाथ से भी है। ठीक है, ऐसे शब्द में आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको जो है बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने का कि इसमें पर्यायवाची में कौन सा आएगा, क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक अब के जो है कई कई अर्थ भी हैं। यहां पर तो एक अर्थ है सारे शब्दों का, इसका भी दुख, पीड़ा, व्यथा, संताप, शोक, इनका सबका एक ही अर्थ है। लेकिन ऐसे भी शब्द है जिसका एक शब्द का कई अर्थ है। जैसे आपका कनक, कनक सोना भी है और क्या है? कनक धतूरा भी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए ठीक है, अब बात आती है देवता। देवता के पर्यायवाची अमर, वसु, आदित्य, देव। ठीक है, अर्थ का धन, संपत्ति, वित्त, ऐश्वर्य। ठीक है, ये सब किसके नाम है? अर्थ के, यानी कि धन के। नदी, नदी मैंने गंगा के आपको बता दिए। नदी, तटिनी, सलीला, अपांगा, आपगा। ठीक है, आपगा। पक्षी, खग, पखेरु, विहग और क्या? नभचर। ठीक है, नभचर। ठीक है, यानी कि नभ में विचरण करने वाले नभचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, पर्वत, अचल, जो चल नहीं सकता, अचल, चल, अचल। ठीक है, चलना मतलब चल, जो चल सकता है, और अचल जो चल नहीं सकता। गिरी, नभ, पहाड़। ठीक है, फिर आता आपका पवन का, वायु, हवा, समीर, अनिल। ठीक है, पृथ्वी का, धरा, वसुंधरा, धरती, भूमि आदि। ठीक है, ठीक है, भूमि। फिर आता आपका पुत्री का, पुत्री का सुता, आत्मजा, तनुजा, बेटी। ठीक है, सुता, आत्मजा, तनुजा, बेटी। फिर है वृक्ष, वृक्ष का तरु, पादप, सखी, द्रुम। ठीक है, फिर है प्रेम, प्रेम का स्नेह, तनुज, अनुराग, रति, प्रीति। प्रेम का स्नेह, अनुराग, रति, प्रीति। ठीक है, पुष्प का आपका फूल, प्रसुम, कुसुम, सुमन। ठीक है, सुमन। ठीक है, सुमन। फिर है बादल का, जलधर, जलधर। ठीक है, जलधर यानी जल को धारण करने वाला। मेघ, घन, जलद। ठीक है, जलद। अगर इसमें जल में द लगा दो तो ये बादल का हो जाएगा, और जल में जय लगा दो तो क्या हो जाएगा? कमल।
बाग, वाटिका, उद्यान, उपवन। ठीक है, ये किसके हैं? बाग के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका भौरा, भौरा, भ्रंग, अली। ठीक है, ये है अली, और आली का मतलब सखी से है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आली और अली मतलब सही सही अर्थ बताइए। ठीक है, यानी कि सही मैच करिए पर्यायवाची से। तो इस आली का मतलब तो होता भोरा, एक होता आली, ए आ ले ई आली। ठीक है, आली, इसका मतलब होता सखी। ठीक है, सखी क्या होता है? सखी, ध्यान रखना। ठीक है, शंकर, महादेव, उमापति, महेश मतलब ये शिव के पर्यायवाची है। ये किसके पर्यायवाची है? शिव के पर्यायवाची है। और उमा किसका पर्यायवाची है? पार्वती का। ठीक है, पार्वती का। चलिए, माँ का जननी, मेया, अम्बे, जन्मदात्री। ठीक है, जन्म देने वाली। मित्र, प्रिय, स्नेही, मीत, हितु। ठीक है, यमुना का रवि सुता, यानी कि रवि यानी सूर्य, सूर्य, और सुता माने बेटी, सूर्य की बेटी। तनुजा, कालिंदी। ठीक है, कालिंदी किसे कहा जाता है? यमुना को ही कहा जाता है। राजा, देखिए यूपी में सबसे लंबी नदी है गंगा की, गंगा की सहायक नदी है ये। ठीक है, सबसे लंबी नदी है, मतलब जो सहायक नदी है किसी गंगा की। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ठीक है, ठीक है, यमुना। चलिए, कालिंदी। राजा, भूप, नरपति, भूपति, निरप, ये किसके हैं? राजा के। रात्रि के, निशा। ठीक है, और निशाचर किसका हो जाएगा? आपका दानव का। ठीक है, और निशाचर। ठीक है, निशी, यामा या रजनी, और रजनीचर कौन हो जाएगा? वो भी दानव हो जाएगा। ठीक है, रजनीचर। और फिर आपका लक्ष्मी का रमा, श्री, पद्मा, कमला, और इस श्री में जो है पति जोड़ दोगे तो वो किसका हो जाएगा? विष्णु का। ठीक है, या हरि का। हरि, विष्णु, श्रीपति, उपेंद्र, नारायण, ये किसके पर्यायवाची है? ये हरि के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? देवलोक। ठीक है, देवलोक, सुरलोक। अच्छा, सुर किसका है? सुर है आपका देवताओं का पर्यायवाची। ठीक है, और क्या है इसका? असुर। अगर हम असुर कर देंगे तो वो हो जाएंगे आपके दानव या राक्षस। ठीक है, बैकुंठ, इंद्रपुरी, क्योंकि यहाँ का राजा कौन है? इंद्र, और यहाँ इंद्रपुरी इसके नाम पर बोल देंगे। फिर आपका हिरण, मृग, कुरंग, सुरभि। ठीक है, फिर आपका सोना, सोने का पर्यायवाची क्या? कनक, कंचन, कुंदन, स्वर्ण। ठीक है, और इसका ही पर्यायवाची क्या है? और मतलब इसका एक और अर्थ क्या है? वो है आपका धतूरा। ठीक है, धतूरा। ठीक है, सूर्य, दिवाकर, भास्कर, भानु, प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर मतलब जो है, प्रभा मतलब किरण को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, हनुमान, महावीर, पवन सुता, यानी पवन मतलब वायु, और सुता, सुत मतलब पुत्र, पवन सुत। ठीक है, रामदूत, राम का दूत, मारुति, मारुति। ठीक है, चलिए, ये सब हनुमान के पर्यायवाची हो गए। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द देखिए, अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? आपको पता है, प्रकाश। ठीक है, अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश। आकर्षण का निष्कर्षण। ठीक है, आदि का अंत, यानी कि आदि मतलब जन्म होना, किसी चीज का पैदा होना, और अंत होना मतलब उसको खत्म हो जाना। ठीक है, कुटिल, रिजु। अच्छा, कुटिल मतलब जो घुमावदार हो कोई चीज। ठीक है, यानी कुटिल हो। और फिर रिजु किसे कहते हैं? सीधा, रिजु कहते हैं सीधे को। ठीक है, रिजु कोण आप देखो 180 का होता है। कितने का? 180 का। चलिए, ये आपका होता परिश्रम, आलस। अनुकूल मतलब हमारे अनुकूल है मौसम, हम यहाँ पर जो है रह सकते हैं, या हमारे अनुकूल पानी है, हम इसे पी सकते हैं, यानी कि कोई नुकसान नहीं देगा। प्रतिकूल बिल्कुल उल्टा होना उसका। ठीक है, अमृत। अच्छा, अमृत, अमृत का क्या जाएगा? उल्टा विष, विष। ठीक है, अर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ। आकाश का क्या आएगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि धरती आएगा, लेकिन नहीं आने का धरती। आकाश का पाताल। ठीक है, और आपका अगर धरती आ जाए, धरती का आएगा आपका अंबर। ठीक है, धरती का आएगा अंबर। उदार,
उदार का क्या आएगा? उदार, किसी का उदार होना, ठीक है, किसी का उदार होना, अनुदार हो जाएगा, दार, अनुदार। न्यून, न्यून कहते हैं थोड़ा और अधिक, इसका उल्टा अधिक। आदर, अनादर, ठीक है, आदर अनादर। प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या हो जाएगा? कृत्रिम, कृत्रिम। गृहस्थ, सन्यासी, सन्यास, ठीक है, जो गृहस्थ में रहता हो, ठीक है, उसे गृहस्थी, और जो सन्यास ले सन्यासी। दोष, गुण, ठीक है, दोष है तो गुण है। चंचल, चंचल का मतलब क्या है? देखिए किसी का बहुत ज्यादा मतलब चंचलपना होना, किसी में जो है एक तरह से बहुत ज्यादा चंचलपन होना किसी का, ठीक है, तेज होना। और फिर है यहाँ पे शांत, ठीक है, शांत। जन्म, मृत्यु, ठीक है, हार का जीत, ठीक है, हार का जीत। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीवन का मरण, ठीक है, सब जानते हैं। जल, स्थल, जल और स्थल उल्टा है। दुष्ट, सज्जन, वृद्ध, तरुण। देखिए वृद्ध जो बूढ़ा हो चुका हो, तरुण जो अभी पैदा हुआ हो, नया बिल्कुल। प्रशंसा, निंदा। परिचित, अपरिचित, परिचित जिसे हम जानते हो, अपरिचित जिसे हम न जानते हो, जिसे परिचित ना हो। परतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है, परतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, परतंत्र, ये उल्टे हो जाएंगे आपस में, ठीक है। पेय, अपव्यय, पेय, अपव्यय, यानी कि पेय जिसे हम पी सकते हो, अपेय जिसे हम ना पी सकते हो। प्रसाद, विषाद। नूतन, नया, नूतन, नया। पुरातन, पुराना। नर, नारी। नैतिक, अनैतिक, ठीक है, नैतिक मतलब अच्छे, और अनैतिक मतलब अनैतिक कार्य यानी कि गलत कार्य। निर्माण, विनाश, किसी चीज का निर्माण करना और फिर विनाश करना, बिल्कुल अपोजिट है। वक्र, सरल, ठीक है, वक्र घुमावदार, ठीक है, या और सरल का क्या है? सीधा, ठीक है। बंधन, मुक्ति, बंधन किसी को बांधना, बांधना, और मुक्ति मतलब किसी को आजाद कर देना। निंद्रा जो नींद में हो, जागरण जो जागरा हो, ठीक है। संधि, विग्रह, संधि शब्दों का जोड़ना, शब्दों को जोड़ना संधि कहलाता है, या किसी भी चीज का मिलाप करना, मिलाप करना, मिलाना, उसे संधि कहते हैं। और किसी को जो है तोड़ना, उसे विग्रह कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र, परतंत्र, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, स्वतंत्र मतलब आजाद होना, परतंत्र मतलब दूसरे के अधीन होना, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपकी रूप, क्रूप। रूप, क्रूप, ठीक है। रूप मतलब जो रूपवान हो, क्रूप मतलब जिसका रूप अच्छा ना हो, ठीक है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है। आसक्त, किसी के प्रति आसक्त होना, आकर्षण होना। अनासक्त मतलब जो है विरक्त होना। उपकार, किसी के ऊपर उपकार करना, अपकार करना, किसी का बुरा करना, ठीक है। इच्छा, अनिच्छा, ठीक है, किसी चीज की इच्छा हो सकती है और किसी चीज की अनिच्छा हो सकती है। गुप्त, व्यक्त, जो गुप्त रखा जाए और जो व्यक्त कर दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल उल्टे। गुरु, लघु, चल, अचल, जो चल सकता हो, जो अचल हो, जो चल ना सकता हो। जड़, चेतन, ठीक है, जड़, चेतन। पाप, पुण्य, मूर्ख, पंडित। पक्ष, विपक्ष, ठीक है, पक्ष, विपक्ष। शीत, ताप। मंद, तेज, मंद मतलब मंदा, तेज मतलब तेज, मंद मतलब मंदा और तेज मतलब तेज। महान, तुच्छ, दया, निर्दयता, ठीक है। रात्रि, दिवा, रात्रि चर या रात्रि चर मतलब आ जाएगा उसका दानों का। और दिवाकर मतलब जो ना, दिवाकर सूर्य का आ जाएगा। दिवा मतलब दिन से होता है, दिवा का मतलब, ठीक है, दिवा। धीर, अधीर, ठीक है, धीर, धीर रखना और अधीर हो जाना। चलिए देखिए नेक्स्ट, सरल का विपरीत कठिन, ठीक है। मिलन, विरह, मिलन होना, किसी का विरह हो जाना, अलग हो जाना। मुख, वाचाल, ठीक है। वृहत, शुद्ध, वृहत मतलब बड़ा और शुद्ध माने छोटा। वाद, प्रतिवाद, राजा, रंक। विमल मतलब बिना मल का, यानी कि साफ, विमल कहते हैं साफ, ठीक है। और सैमल मतलब जिसमें सम्मिलित क्या हो, मल सम्मिलित, यानी कि गंदगी शामिल होती है। स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, ठीक है। यश, अपयश, ठीक है। स्थावर और जंगम।
ये आपके हुए विलोम शब्द, ठीक है, ये हुए आपके विलोम शब्द। अब मैं कुछ ऐसे शब्द लिखवाता हूं जिनके एक शब्द के, ठीक है, एक शब्द के उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो, ठीक है, ऐसे शब्द लिखवा देता हूं ताकि आपको पर्यायवाची में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, पर्यायवाचियों को स्पष्ट करने में या पढ़ने में या समझने में। देखिए ये कहलाता है अनेक अर्थवाची शब्द, ठीक है, जिनके एक शब्द के अनेक अर्थ हो। जैसे अर्क, अर्क सूर्य को भी कहते हैं, एक पौधे का नाम भी है, और निचोड़ भी अर्क को बोलते हैं, ठीक है। ये अर्क किस चीज का है, ठीक है, जैसे बोलते हैं अरुण, सूर्य को भी बोलते हैं अरुण, बाल, लाल और मजीठ, ठीक है। अंक आप जानते हो, एक तो अंक हो गए लिखने वाले, ठीक है, गणित में जो लिखते हैं हम। एक गोद को भी अंक बोलते हैं, ठीक है, संख्या होगी, और नाटक के अंक को यानी कि पाठ को उसको अंक बोलते हैं। अंबर आपने सिर्फ सुना होगा कि आकाश को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वस्त्र को भी कहते हैं, ठीक है, और इत्र, एक इत्र भी है, ठीक है। अली, ये सखी अली, आली, ठीक है, आली ये होता है अली, ठीक है। अली भोरा होता है और बिच्छू होता है, ठीक है। सखी जो है वो आली हो जाएगा। अधर, बीच, मतलब बीच में, अधर में, ठीक है, ना उस किनारे पे ना उस किनारे पर, बीच में। ओठ और शून्य, ठीक है, जबकि शून्य का मतलब क्या है आपका आकाश भी है, ठीक है। अंतर, अंतर का मतलब क्या है, हृदय भी है, बीच भी है, बाकी भी है और दूरी भी है, ठीक है। ये होते हैं अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ। देखिए जवाब मतलब उत्तर, पीछे, दिशा, ठीक है, यानी कि एक उत्तर क्या है, एक दिशा का नाम भी है, ठीक है, उत्तर एक दिशा का नाम भी है, जवाब भी है उत्तर का मतलब, ठीक है। कर, कर का मतलब क्या है, टैक्स भी है, हाथ भी है, किरण भी है, और हाथी की सूंड को भी हम क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। कनक, सोना और धतूरा। कुंभ, घड़ा, आपने सुना होगा, ठीक है, कुंभ घड़े को बोलते हैं, लेकिन हाथी के सिर को भी, और प्रयाग का एक मेला भी कुंभ कहलाता है। कृष्ण, भगवान कृष्ण को कृष्ण कहते हैं, महीने का एक पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो बोलते हैं, ठीक है, और कृष्ण का मतलब काला भी होता है। काल का मतलब समय भी होता है, मृत्यु भी, अकाल भी और यमराज भी, ठीक है, यमराज भी। तो आप जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से मेहनत करिए। मैंने आपको जहां पर कुछ चीज समझाने की थी मैंने समझाया, क्लियर भी किया आपको, ठीक है। और इन्हें एक या दो बार पढ़ने की आवश्यकता, ज्यादा रटने की उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस अर्थ को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। कि जैसे कर है तो इसको रटना नहीं है कि इस कर का मतलब क्या क्या है, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है कि टैक्स को भी कहते हैं हाथ को, और किसको, हाथी की सूंड को भी क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कनक, सोना, धतूरा ये आपको पढ़ा हुआ ही है। कुंभ, कुंभ मतलब घड़े को भी बोलते हैं कुंभ, और किसको बोलते हैं, हाथी की जो सिर होता है उसको। प्रयाग का एक मेला है, ठीक है, बस समझिए, समझने की कोशिश ज्यादा करनी है, रटने की कम, ठीक है, रटने की कम। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।